हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है बाबू, आपको कहाँ पे मिलेगा? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में मिलेगा, और साथ में कहाँ मिलेगा आपको? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो चैप्टर है, ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी पढ़ रहे थे आप लोग, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बाद क्या आएगा? एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ने के बाद आपका 50 to 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये मान के चलेंगे आप लोग। ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद आपका 50 to 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं बचता रिएक्शन उसके बाद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो वहां पे कुछ हम लोग देखे थे कि स्पेशल केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, याद है ना आप लोगों को? स्पेशल केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल देखे थे कि से जब 1 डिग्री अल्कोहल था वहां पे 1 ब्यूटेनॉल, तो वहां से 1 ब्यूटीन ना बने क्या बन रहा था? वहां पे 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये भी देखे थे हम लोग वहां पे। कुछ और भी हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस देखते हैं। देखे थे वहां पे स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। देख दो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास तक क्या देखे थे कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। और हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे? कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको क्या करते हैं? हीट कर रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर क्या बना था आपका? 2 ब्यूटीन बना था। क्या बना था यहाँ पे? 2 ब्यूटीन बना था। ठीक है ना। ये क्या था आपका यहाँ पे? मेजर, और साथ में एक और बनेगा क्या? माइनर, जो बहुत ही कम बनेगा। ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे क्या? 1 डिग्री अल्कोहल का स्पेशल केस। अब देखे जानते यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या? CH3 CH2OH, ये भी क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका? थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है रिएक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्या लिए हम लोग यहाँ पे? टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड लिए। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए सेकेंड केस में? कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हम लोग क्या लिए? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों केस में क्या होता है कि जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? यहाँ पे तो बन जाता है आपका अल्कीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। बट यहाँ पे बनता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है आपका? यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये क्या फॉलो करता है आपका? SN2 मैकेनिज्म। इस बात का ध्यान रखना है। ये आपके 12th क्लास के ईथर चैप्टर में दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? इथेनॉल। ये क्या है आपका? इथेनॉल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। ये फर्स्ट स्पेशल केस, सेकेंड स्पेशल केस। ठीक है। 170 होगा तो यहाँ पे क्या कराना है? अल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है। किसका करवाना है? अल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है। 140 होगा तो क्या करना है यहाँ पे? ईथर का फॉर्मेशन करना है। इसका तो हम देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। अब हम लोग इसका देखेंगे मैकेनिज्म की ये कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट की? वेन 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड इन when 1 degree alcohol मतलब ethanol on reaction with concentrated H2SO4 at 170 degree centigrade, then alkene will be formed. And when ethanol on reaction with concentrated H2SO4 at 140 degree centigrade, at 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ईथर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, बाई SN2 मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं क्या? SN2 वाला। तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 में जानते हैं क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। वो तो होना ही है, अल्कोहल आया तो प्रोटोनेशन होगा ही।
तो ये क्या आपका यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, प्रोटोनेशन कर रहे हैं। ओ के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। वाटर बाहर निकलने वाला है। स्टेप 2 अब जानते हैं हम लोग, ऐसे भी जानते हैं कि जो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो आपका क्या होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। ये हम लोगों को पता है पहले से भी। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि CH3 CH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकेंड मोल आया इसका अल्कोहल का। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा अल्कोहल ये क्या हो चुका है होगा, प्रोटोनेट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट बचा होगा अल्कोहल का, वो क्या करता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन करता है, ये आके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से वाटर एज ए लिविंग ग्रुप इसको क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये आपका क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, CH3 CH2O पे पॉजिटिव H CH2 CH3, चेक कीजिए ये बनेगा यहाँ पे। और स्टेप 3 में क्या होगा आपका, यहाँ पे ये सारा का सारा आपका स्टेप रिएक्शन में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं इसको। O पे पॉजिटिव H इथर चैप्टर में दिया हुआ है, CH2 CH3, यहाँ से हम लोग H प्लस को बाहर निकाल देंगे, माइनस का H प्लस। तो क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर हम लोग लो रखते हैं, टेम्परेचर का हम लोग यहाँ पे लो रखते हैं, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन का भी चांस हो जाता है, ठीक है ना। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी चांस हो जाता है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा तो क्या होगा, आपका इलिमिनेशन रिएक्शन का चांस ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो टेम्परेचर देख के 170 हो तो E2 बनाना है, 140 हो तो क्या बनाना है आपका, SN2 रिएक्शन बनाना है, SN2 रिएक्शन करवाना है, ईथर का फॉर्मेशन करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, जो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, वहां पे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल जो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, वहां पे टेम्परेचर 100 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल 85 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जब ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये टेम्परेचर वहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो हमें ये मान के चलना है कि सही ये अल्कीन का फॉर्मेशन करवाना चाह रहा है और ये टेम्परेचर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर वो दे दे यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर दे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल से ईथर कब बनेगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री अल्कोहल से भी ईथर बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से भी क्या बनता है आपका, ईथर बनता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल से भी ईथर बनता है, अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, ठीक है ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन करता है तो आपको यहाँ पे ईथर बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंशन नहीं करता है तो आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल जो ईथर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, ये जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या होना चाहिए आपका, अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। अनहिंडर्ड 1 डिग्री
अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब सीधे लिख सकते हम लोग क्या, अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए जानते हैं यहाँ पे, हम मानते हैं कि CH3CH2OH ये तो अनहिंडर्ड है, ठीक है ना, ये तो आपका ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है, ये रिएक्शन शो कर सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, ईथर के लिए, तो ये ईथर दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री ही है, चेक कीजिए इसको, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री ही है। बट ये आपका ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये आपका क्या देगा, अल्कीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा आपका यहाँ पे, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका हिंडर्ड है, हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या बनाएगा आपका अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे और भी है CH3CH2OH, ये भी यहाँ भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्या है आपका हिंडर्ड, हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप। तो हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप होने से क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि देखे थे कि इसमें क्या होता है आपका SN2 मैकेनिज्म होता है, क्या होता है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है। तो अभी बताइए क्या SN2 में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है। अगर बैक साइड से अटैक होगा तो क्या ये बल्कि ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट, ये तो वहां पे क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, रिपल्सन ज्यादा होगा, अटैक संभव नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाए, सॉरी ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और जब SN2 रिएक्शन नहीं होगा तो फिर वहां पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है आपका ईथर बनता है। लेकिन ये जो दोनों केस है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो आपका यहाँ पे हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपका कभी भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं कराएंगे, वहां पे क्या कराएंगे हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन कराएंगे। भले टेम्परेचर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमको, क्योंकि वहां पे SN2 होने वाला है ही नहीं। अब सोचिए वहां पे जहां पे SN2 नहीं हुआ तो वहां पे E2 होगा, जहां पे SN2 नहीं वहां पे क्या होगा E2 होगा। कोई दिक्कत यहां तक, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होना चाहिए आपका अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि ये आपका ईथर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका अनहिंडर्ड है, अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है ये क्या है आपका हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है। चेक कीजिए, ये क्या है आपका, लिख दिया मैंने यहाँ पे हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है, देखिए जानते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसलिए ये जो तीनों के, ये दोनों के दोनों है, वो आपका क्या शो नहीं करेगा आपका, मतलब क्या रिएक्शन नहीं देगा, ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, तो नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH CH3, ठीक है, H2SO4, और यहां पे मैं ले रहा हूं क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे H2SO4, ठीक है, और यहां मैं ले रहा हूं कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सोचिए यहाँ पे क्या होगा 140, मतलब यहाँ पे E2 होगा, सॉरी मतलब E1 होगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अल्कीन क्या बनाएंगे हम यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पता है ना, वाटर के फॉर्म में इसको बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, 2 डिग्री कार्बोटाइन है, स्टेबल है, इसलिए बनेगा ये। बनाते हैं यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, फिर बगल वाले कार्बन से क्या करते हैं प्लस को बाहर निकाल देते हैं, बन गया क्या वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है H2SO4 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलिमिनेशन तो नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बताना है आपको यहाँ पे क्या कि SN2 होगा कि SN1 होगा। SN2 नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्या होगा SN1, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो क्या है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनता है आपका कौन सा मैकेनिज्म होता है वहां पे SN2 मैकेनिज्म होता है। बट यहाँ पे क्या है आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। जब SN1 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ईथर बनना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका मैकेनिज्म क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से बताता हूँ मैकेनिज्म। सिंपल था पहला स्टेप, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पे एक बार। पहला स्टेप में क्या करना है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे लिखना है CH3CH CH3OH H2SO4 क्या दिया H+ दिया, O के पास में क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन H+ को दिया और यहाँ पे क्या बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना। स्टेप 2 में अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH CH3OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वाटर को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे कार्बोकेटाइन बना लेंगे, बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या होगा जो बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन में जो बचा हुआ अल्कोहल है, इस कार्बोकेटाइन पे जो बचा हुआ अल्कोहल है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि समझ में आएगा आपको। देख ध्यान से यहाँ पे क्या आपके पास में OH है, O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, जाके यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे क्या बना दिया आपका CH3CH CH3O पॉजिटिव चार्ज H CH CH3 ठीक है ना। और लास्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप 4 अरे क्या करना है माइनस का H+ कर लेना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH CH3O CH पर CH3 चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट आपका CH3CH CH3O CH पर CH3 ठीक है ना। ध्यान रखना है टेम्परेचर लो रहेगा तो क्या होगा आपका SN1 रिएक्शन हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसे नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे CH3OH ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दो केस लेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे पहले में हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे 85 रखते हैं हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर से वो मतलब नहीं है कि 85 दिया है क्या दिया है H2SO4 और यहाँ पे क्या होगा आपका लो टेम्परेचर। ये मेंशन नहीं भी करता तो आपको क्या करना है अल्किन बनाना है, और टेम्परेचर मेंशन करता है तो वहाँ पे सचेत हो जाना है और यहाँ पे क्या करना है आपको SN1 SN2 के बारे में सोचना है और ईथर के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड इलिमिनेशन होगा और ये क्या फॉलो करेगा आपका E1 मैग्नीम फॉलो करेगा। यहाँ से OH और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका SN1 होगा। क्या होगा यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा
यही बनेगा प्रोडक्ट आपका, चेक कीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आप लोग कर सकते हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, OH। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ना R मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मान लेता हूँ, R, ताकि छोटा हो जाए, जगह बच जाए, वो ज्यादा हो जाएगा बड़ा। तो देखिए जानता यहाँ पे ROH, H प्लस, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ROH2 पॉजिटिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, याद है ना, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो बना है कार्बोकेटायन वो क्या है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ध्यान रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो R हम लोग लिए हैं वो आपका क्या है 3 डिग्री वाला है, CH3, CH3 यही ना है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका OH लगा हुआ है। तो ये रीअरेंज भी कर सकता है। स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पे R पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे कौन आया अटैक करने के लिए, ROH। O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया। ये पता है ना, ये आपका RDS स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इज द RDS स्टेप, और रेट इसी पे डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। हम लोग रिएक्शन का रेट हम लोग इसी से डिटरमाइन करेंगे। क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो दिक्कत यहां तक। अब यहां बताइए क्या बनेगा, RO पे पॉजिटिव H, और यहां पे क्या आ जाएगा R। स्टेप 4 में क्या होगा, अब यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस का H प्लस, ठीक है ना। ये कितने बार निकाले हैं, SN1 में भी निकाले हैं ऐसा हम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ROH, और ये पता है आपको कि ये फास्ट स्टेप होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे R ध्यान रखना है क्या आपका 3 डिग्री है, ठीक है। ये RDS स्टेप होगा, ये क्या होगा आपका फास्ट स्टेप होगा। और यहाँ पे पूछे आपसे कि बताइए कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol is directly proportional to the what, stability of कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। आपके एनसीईआरटी बुक में जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो दिया हुआ है आपके इथर चैप्टर में, ठीक है ना, वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, मतलब इथर मतलब क्या बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह बनेगा तो क्या, कौन मेजर कौन माइनर, ऐसे, ठीक है ना। वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, देखिएगा था तो लास्ट में लिखा हुआ है जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, इथर प्रिपरेशन ऑफ इथर में, उसके साथ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। विलियमसन इथर सिंथेसिस से जस्ट पहले लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, आप उसी बारे में बताने जा रहा हूं यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस टॉपिक पे, कि व्हेन टू डिफरेंट अल्कोहल इज टेकन, अगर हम 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस में एक हम लोग क्या लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आपका 1 डिग्री अल्कोहल या
2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो इस केस में, ठीक है ना, इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ईथर बनेगा वो क्या होगा आपका, मेजर में। केस 2 में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, अब ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ना लेकर, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, साथ में 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, साथ में 2 डिग्री अल्कोहल या कोई भी कॉम्बिनेशन, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो खासकर समझिए ना यहाँ पे क्या, कि 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों अल्कोहल है, ये क्या आपका डिफरेंट है, क्या आपका डिफरेंट अल्कोहल है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे H2SO4 और इसको हीट करते हैं, ठीक है ना, मतलब लो टेम्परेचर कंडीशन, मतलब यहाँ पे इलिमिनेशन नहीं करवा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ ईथर मिलता है, जो कि एक बेटर मेथड नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंसिडर्ड अ बेटर मेथड ड्यू टू सेम फिजिकल properties and separation is difficult। सेपरेशन क्या है इसका, डिफिकल्ट है, ठीक है ना। बताता हूं सबके बारे में, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना इस चीज का, कि यहाँ पे हमें पास में मिक्सचर ऑफ अल्कोहल है, ठीक है ना। उसमें से पहला मैं केस क्या कर रहा हूं, कि जो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल उसमें से क्या है आपका, एक आपका क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। और दूसरा केस में यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, साथ में यहाँ पे क्या है 1 डिग्री या तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। सेकेंड केस क्या मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कि 2 डिफरेंट 1 डिग्री अल्कोहल मैं यहाँ पे लिया, 2 डिफरेंट 1 डिग्री अल्कोहल, तो उस केस में क्या होगा आपका, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल यहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर क्वांटिटी में मिलेगा, ऐसा क्यों, जो यहाँ पे ईथर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, मेजर क्वांटिटी मिलेगा, मिक्सर में नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों, इस पर नोट कीजिए, बताता हूँ इस चीज को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, कि अगर हम लोग यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा आपका ईथर, वो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेम अल्कोहल लेंगे, तब वहां पे क्या बनेगा आपका सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करना है, क्या करना है, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिफरेंट अल्कोहल लेना पड़ेगा। 2 डिफरेंट अल्कोहल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस दोनों अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप होगा, वो अल्काइल ग्रुप क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। जब वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तो वहां पे जो मिलने वाला हमें ईथर होगा वो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अब क्या करना है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम पहला केस क्या कर रहे हैं, कि एक अल्कोहल क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, और जो दूसरा अल्कोहल है वो आइदर 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो, ठीक है ना। अरे बात समझ में। सेकेंड केस क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 डिफरेंट 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है ना, उसी के बारे में हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहला केस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या,
केस फर्स्ट। और ये सबके सब आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ मैं नया बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सबके सब एनसीईआरटी बुक का ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एक को मैंने क्या लिया यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, और दूसरे को मैंने लिया यहाँ पे क्या 1 डिग्री अल्कोहल, H2SO4, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बनता है आपका क्या CH3O CH2CH3, और ये क्या होता है आपका मेजर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, H2SO4 H+ देगा, H+ कौन गेन करेगा, दो दो अल्कोहलिक ग्रुप है तो H+ कौन गेन करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है आपका, वो के पास में क्या है लोन पेप इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है H+। तो आप जानते होंगे एसिड एंड बेस, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट कब होगा, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें और इसमें, ये भी बेस है और ये भी क्या है बेस है, और यहाँ पे क्या H+ एसिड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ये और ये, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है H+ मिलने वाला है, ठीक है ना। H2SO4 क्या देगा हमें यहाँ पे H+ देगा, और ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, बेस क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो कौन आसानी से बेस अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस आई पावर ज्यादा होता है, तो प्लस आई पावर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, आ रही बात समझ में। और जब वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है आपका स्ट्रॉन्गर बेस है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन पे उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा वीकर बेस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप, क्योंकि एक बार हम लिखवाए थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, याद कीजिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल मतलब क्या, बेसिक क्वेश्चन पूछा है अल्कोहल का, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स H+, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, ज्यादा होगा 1 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, क्यों रिएक्टिविटी मतलब क्या समझना है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन आसानी से अपना कौन आसानी से अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आसानी से कर सकता है, मतलब ये OH जो है, ये जो OH है ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, और ये प्रोटोनेट होगा सबसे पहले। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर कम किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे SN1 या SN2 होने वाला है, ठीक है ना। अभी सोच के बताइए कि SN1 होगा कि SN2 होगा। जब ये 3 डिग्री अगर इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री अगर H+ गेन करता है, 3 डिग्री अल्कोहल अगर H+ गेन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बोकेटायन बनेगा, और जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो वहां पे क्या होता है SN1 रिएक्शन ही होता है। तो पहला स्टेप 1 क्या, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे CH3OH, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन H+ गेन किया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा बाबू, कि ये जो वाटर जो बना यहाँ पे, ये वाटर रिमूव करेगा, ये वाटर जो है वो आपका क्या होगा रिमूव करेगा, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जो बना यहाँ पे, ठीक है ना, इस कार्बोकेटायन पे चेक कीजिए यहाँ पे, इस कार्बोकेटायन पे ये जो आपका CH3CH2OH है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और ये क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, CH3, CH3O पे पॉजिटिव चार्ज H, CH2, CH3, फिर यहाँ से क्या होगा आपका H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये सब किए थे हम लेसन 1 के अंदर, आपको याद होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3, CH3O, CH2, CH3, चेक कीजिए यहाँ पे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ पे एक आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो और एक आपका क्या हो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, तो उस केस में ध्यान रखना है आपका ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल ईथर जो बनेगा वो क्या होगा, मेजर में बनेगा। ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल समझते हैं ना ईथर किसको बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन के इधर में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिक्कत उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर सेम हो गया तो सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ईथर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका ये इसका बेसिक एस्टेन सबसे ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण, और दूसरी बात यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो क्या है, हाईली स्टेबल है। ये क्या आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये क्या आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दूसरा रिएक्शन होने के चांस नहीं है। मतलब यहाँ से प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। ये अब यहाँ पे कैसा काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसी के जैसा एक और ले लेते हैं, बताता हूँ चीज को मैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक 3 डिग्री अल्कोहल है और एक यहाँ पे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा आपका, मेजर क्वांटिटी में बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। ये था क्या आपका 1 3 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको खुद करना है। CH3 CH3OH प्लस CH3CH OH CH3 H2SO4 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ठीक है। और साथ में से बताना है क्या, मैकेनिज्म। प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये बनेगा आपका। इसको बताइए यहाँ पे मैकेनिज्म। देख रहे आप इसका मैकेनिज्म। फिर वही बात है, स्टेप 1 में क्या होगा, ये चूंकि क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका बेसिक एशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है इस प्लस को, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बनने वाला कार्बन हो गया वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल सा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 2 में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो मैं यहीं पे कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको। यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। तो CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या होगा आपका, अटैक होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, RDS स्टेप, और ये क्या आपका फास्ट स्टेप। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका,
CH3 CH3 O CH CH3 CH3 O पे पॉजिटिव चार्ज, फिर बाद में यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना CH3 CH3O CH CH3 CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल और ये क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोट कीजिए पहले। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सेकेंड केस लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल CH3OH CH3 CH2OH, ठीक है, H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3O CH3 प्लस CH3O CH2 CH3 प्लस CH3 CH2O CH2 CH3, ये बनेगा आपका तीनों प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें क्या मिला, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बना आपका 3 अनसिमेट्रिकल ईथर बना। यहाँ पे क्या बना आपका 3 अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो लगभग क्या होता है आपका सेम होता है तीनों का, ठीक है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, तो जिस कारण हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस मेथड को बहुत ही अच्छा मेथड नहीं माना जाता। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करने के लिए गए थे, ये 2 डिफरेंट अल्कोहल लेके हम लोग क्या करने के लिए गए थे, ये वाला अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए गए थे। अब सोचिए अगर हमें यहाँ पे ये वाला बनाना होता या ये वाला बनाना होता, ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, इसको हम लोग अलग अलग ले लेते। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्या करते हैं CH3OH, यहाँ पे हम लोग क्या लिए H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है मेरा CH3, यही ना बनता, SN2 मैकेनिज्म होता, तो बता दिया मैकेनिज्म यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे CH3 CH2OH लेते हैं, ठीक है, और ये H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3 CH2O CH2 CH3, ये दोनों के दोनों क्या होता, इस केस में मेजर बनता, ठीक है, और ये बना लेते हैं हम लोग आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। मैं क्या करता यहाँ पे इस मिथेनॉल को मैं एक अलग बीकर में ले लेता और ये मेजर बन जाता, इस इथेनॉल को एक अलग बीकर में लेता और ये मेजर बन जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये दोनों को मिला के हम लोग ये बनाना चाह रहे थे कि ये अनसिमेट्रिकल ईथर हमें मिल जाए, बट यहाँ पे हमें अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा, और लगभग सबका परसेंटेज क्या होता है सेम होता है, बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है तीनों के परसेंटेज में, ठीक है ना। इसलिए मैं किसी को मेजर नहीं बोल सकते इसमें कि ये मेजर और ये माइनर है, आ रही बात समझ में। तो इसलिए इस मेथड को मतलब इस ईथर के लिए, मतलब ये क्या आपका इथाइल मिथाइल ईथर, तो क्या बोलते हैं हम लोग इथाइल मिथाइल ईथर, यही दिया हुआ है उसमें, तो क्या बोलते हैं हम लोग इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। इथाइल मिथाइल ईथर को बनाने के लिए ये अगर हम लोग 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना, तो इससे हमें ये वाला जो ईथर होगा वो मेजर क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। इसलिए इस मेथड को बहुत ही अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो लगभग सेम होता है, जिसकी वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये आपका मेजर क्वांटिटी में भी नहीं मिलेगा, सबका परसेंटेज क्या होता है अप्रॉक्स सेम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अगर इसको बनाना है मेजर तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे अलग बीकर में, इसको बनाना है मेजर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे अलग बीकर में, और ये क्या हो जाएगा आपका मेजर बन जाएगा आपका।
लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि इसको मेजर बनाने के लिए, लेकिन मेजर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ ईथर whose physical properties are approx same and we cannot separate these ethers। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसलिए हम लोग यहाँ पे इस इथाइल मिथाइल ईथर को हम लोग नहीं बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तो ये था आपका टोटल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग क्या बनाए, अल्कीन बनाए, ईथर भी बनाए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो गया, कि टेम्परेचर हम लोग बदलेंगे तो वहां पे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी अलग मिलेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर हम लोग 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो वहां पे हमें अल्कीन मिलेगा, 140 रखेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल में ध्यान रखना है कि अगर हम लोग वहां पे 100 to 140 टेम्परेचर रखते हैं, 100 to 140 टेम्परेचर रखते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। लेकिन हम लोग 40 रखते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे SN2 SN1 से क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है आपका क्या, E2 एंड SN2 फॉलो करता है। E2 हायर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे SN2। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा आपका, E1 फॉलो करेगा हायर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे आपका SN1, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा आपका, SN1 E1 एंड SN1 फॉलो करेगा, हायर टेम्परेचर पे E1 फॉलो करेगा एंड लोअर टेम्परेचर पे आपका SN1 फॉलो करेगा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास का होता है टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर कि 1 डिग्री अल्कोहल में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल में कम टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल में और कम चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, अल्कोहल का रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो क्या होता है आपका, जो बनाता है कार्बोकेटायन, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। इसलिए वो लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाता है, मतलब 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होता है आपका रिएक्शन हो जाता है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल वो जल्दी बनना नहीं चाहता है, 1 डिग्री अल्कोहल से कोई प्रोडक्ट बनना नहीं चाह रहा है, इसलिए वहां पे हमें जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर दे के करवाना पड़ रहा है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। आप ही सोचिए ना, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल से आपका 1 डिग्री अल्कोहल में इथेनॉल लेते हैं, तो इथेनॉल से तो आपका यही ना बनेगा अल्कीन, सोचिए एक, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल से आपका 2 डिग्री अल्कोहल से ये बनेगा आपका अल्कीन, और 3 डिग्री अल्कोहल से आपका ये बनेगा अल्कीन। चेक कीजिए, अब सोचिए यहाँ पे कि कौन सा अल्कीन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे तो 0 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, इस प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मिल रहा है, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वहां से भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन जितना भी करता है इससे कंपेयर में तो ज्यादा ही करेगा ना। यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इससे कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कम होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हायर टेम्परेचर पे ही होता है। आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वहां पे आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस आपका हायर टेम्परेचर पे होगा, और कोई भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो आपका क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो आपको याद होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। किस केस में आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। लेकिन जो आपका इलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या होता है आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए वहां पे हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में? तो ये था क्या आपका टोटल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो मैंने पूरा कवर कर दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन का भी, ठीक है ना, अल्कोहल का भी,
और ईथर का भी, साथ में तीनों कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ये भी क्या है आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के ही टर्च पे रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा वो अलग हो जाता है रिएक्शन। ये क्या है आपका, विसिनल डाइऑल का रिएक्शन है, विसिनल डाइऑल। अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट था तो वो वाला पढ़े थे हम लोग रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। विसिनल मतलब क्या, अगल बगल वाले कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे आपका यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो मैं वहां पे उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहां तक आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी वीडियो लेक्चर को मिस मत कीजिए, सारा वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि सारा का सारा वीडियो लेक्चर जो मैं पढ़ाया हूँ वीडियो लेक्चर में, वो सारा का सारा कंटेंट कहीं ना कहीं 12th में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका 12th भी साथ में कवर हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि सर अभी 11th ही चल रहा है मेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका 12th भी चल रहा है, साथ में 11th भी चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऑर्गेनिक में कोई 11th 12th नहीं होता, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऑर्गेनिक में 11th 12th नहीं होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो रिएक्शन आप 11th में पढ़ेंगे ना, उसका हूबहू रिएक्शन हो क्या, मतलब सेम रिएक्शन, वही रिएक्शन आपका 12th में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए कोई भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक आपको 11th प्लस 12th दोनों साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस बात को माइंड मेकअप करते हुए ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़िए। और मैं दिसंबर तक कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका मैक्स बहुत सारा रिएक्शन कवर हो चुका है। आप जितनी आप चैप्टर उठाएंगे ना अल्कोहल का, तब देखेंगे कि बहुत सारा रिएक्शन अल्कोहल का, अल्काइल हैलाइड का, ईथर का कंप्लीट हो चुका। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेंगे तो आपका अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर ये कंप्लीट हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो अल्कीन का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ईथर सब कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे कंप्लीट हो भी रहा है, देख रहे हैं। ईथर कर लिए हम लोग यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड में तो हेलो अल्केन कर लिए हम लोग वहां पे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लिए, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लिए, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन लिए। ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, सब आपका 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। और साथ में 11th का भी टॉपिक है, ठीक है ना। तो 11th में क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन में क्या बन जाता है आपका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बन जाता है। और यही क्या बन जाता है आपका, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सारा टॉपिक को ध्यान से अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। कोई भी वीडियो लेक्चर को मिस नहीं करना है, सारा का सारा लेक्चर देखना है। जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, डाउट क्लियर करूंगा आपका। आप पूरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।